नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 2 जुलाई 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस राजस्थान जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करने वाले हैं। आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके के प्रत्येक क्वेश्चन को अपन डेप्थ और डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे। इसी के साथ इस क्लास में और क्या मिलेगा सर? इस क्लास में मिलेगी बेटा सूजस की पत्रिका, जो कि राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में सूजस की पत्रिका में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ बोलता हूँ, आप इसको सीरियस नहीं लेते हो तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। एक सेकंड रुकना यार भाई। हेलो, अभी सर मैं ना आपसे 15 मिनट बाद बात करता हूँ। अभी एक्चुअल के अंदर मेरी करंट अफेयर की यूट्यूब पे लाइव क्लास चल रही है, मैं क्लास से बात कर रहा हूँ। देखिए, सूजस की पत्रिका तो आप नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ा के मानूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सूजस की पत्रिका पढ़नी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर सूजस की पत्रिका आप नहीं पढ़ोगे ना तो आप करंट अफेयर में बहुत बड़ा गलती नहीं गलता करके चल जाओगे। गलती से बड़ा होता है ना। क्यों भाई, ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए कि सूजस की पत्रिका के अंदर सरकार के पक्ष में चीज़ें हमेशा से लिखी आई है और आगे भी लिखी आएगी। कांग्रेस सरकार में सूजस की पत्रिका आती थी तो उसके बारे में लिखा आता था, भजनलाल सरकार में आती हो तो भजनलाल सरकार के बारे में। जिस राज्य के अंदर जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, उस पार्टी के बारे में करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में वो सारी चीज़ें सूजस में पॉजिटिव भर भर के डाली होती है। सूजस की पत्रिका पढ़ लेना, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ ले लेना। मंथली आ गई है, कल 1 जुलाई थी तो कल अपन ने जून महीने की पीडीएफ आपको दे दी है। ठीक है, रेगुलर रहो आप। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। हाल ही में रोहतक में आयोजित 6ठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के अर्जुन और टीकम सिंह ने कौन सा पदक जीता है? बताओ भाई, कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं? यार इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा। वो सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। बताओ कौन सा सही है? अरे भाई, रजत को ही सिल्वर बोलते हैं, कितना। ब्रॉन्ज को कांस्य बोलते हैं, गोल्ड को स्वर्ण पदक बोलते हैं। रजत पदक जीता है। देखो, 6ठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? रोहतक। राजस्थान के अर्जुन और टीकम सिंह इन दोनों ने रजत पदक जीता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 19 से 25 जून तक ये रोहतक के अंदर आयोजित हुई थी। 6वें क्रम की जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। अर्जुन है वो 66 से 70 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। फाइनल तक असफल थे वह। फाइनल के अंदर सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के मुक्केबाज प्रियांश शेरावत से हार गए थे। वहीं बात की जाए टीकम की, टीकम 50 से 52 केजी किलो वर्ग के अंदर अपने जोर आजमाता है और फाइनल के अंदर हरियाणा के ही आदित्य से 4-1 से हार गए थे। तो दोनों ही फाइनल में हार गए थे। दोनों ने रजत पदक जीता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अर्जुन और टीकम सिंह का दोनों अगर अच्छा कर जाते फाइनल के अंदर, वैसे अच्छा ही किया, अगर थोड़ा अच्छा और कर जाते दोनों गोल्ड मेडल ला सकते थे भाई। गोल्ड मेडल के अंदर अच्छे दावेदार माने जा रहे थे शुरू से ही। 19 से 25 जून तक रोहतक के अंदर 6वीं जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ गए? पहला क्वेश्चन था आज का। अच्छे से समझ में आया आपको मैंने क्या पढ़ाया आज? नहीं आया तो बता देना कमेंट बॉक्स में। सर आप आलसी बहुत हो, बोर्ड पे चीज़ें बहुत कम लिखते हो। मैं आलसी नहीं हूँ, मैं बोर्ड पे ये सारी चीज़ें लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 15 मिनट की जो मैं क्लास है ना, ये फिर 25-30 मिनट की हो जाएगी। इतना आप देखोगे नहीं, मुझे आप पे विश्वास है ना, इसीलिए तो मैं ये कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे को पीडीएफ देनी पड़ रही है। पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से लिखी हुई मिल जाएगी। क्या करना है? पीडीएफ लेनी। राजस्थान में किस जिले की सिनाया बियानी ने 30 सेकंड में 101 बार हुला हुप घुमाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? भाई जयपुर जिले की है, सिनाया बियानी नाम है। 30 सेकंड में 101 बार हुला हुप घुमाकर गिनीज वर्ल्ड। ये हुला हुप क्या होता है अब आए समझ है? हर बार क्या है कि जब ऐसे कोई क्वेश्चन आता है ना, जीआई टैग, जैसे भी सांगरी को जीआई टैग मिला। आज गर्मी बहुत है यार, पता नहीं, मुझे ही लग रही है कि है? कल बारिश खूब हुई थी जयपुर में शाम के टाइम, लेकिन आज गर्मी बहुत है, ऐसी में भी हालत ख़राब है। और अब आदमी जैसी कंडीशन में रहता है ना, उसकी बॉडी वैसी ही हो जाती है। मेरे क्या, अब 24 घंटे अपन एयर कंडीशनर में रहते, थोड़ी बहुत भी गर्मी सहन नहीं होती।
गर्मी बहुत है भाई, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, ये पहले हुला उप बताओ, हम तो कंफ्यूज है। सांगरी का बोलते हैं, आप शेरों वालों को समझाते हो कि सांगरी क्या होती है? खेजड़ी की लगती है। हुला उप क्या होता है? गाँव में तो नहीं है, सिटी के अंदर छोटे बच्चे होते हैं ना, कमर में एक बड़ा सा गोल गोल डालते हैं, पतला सा प्लास्टिक का, ठोस प्लास्टिक होती है, फिर उसको ऐसे बेली डांस करते हुए अपनी कमर पे घुमाते हैं। अब समझ में आया? ये कमर इस पे ऐसे वो घूमता है चारों तरफ है, नीचे नहीं गिरता, वो हाथ टच नहीं करते, उसको घुमाते हैं तेज तेज, नीचे नहीं टिकता, उसको बोलते हैं हुला उप। अब समझ में आ गया सर, देखा तो हमने भी था है? वो हुला उप के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाई। 7 वर्ष की सिनाया बियानी है जयपुर की, 30 सेकंड में 101 बार उसको घुमा दिया, 30 सेकंड में 101 बार उसको पूरा घुमा दिया, ठीक है। पहले इसके 94 रोटेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि पहले 30 सेकंड के अंदर केवल 94 बार ही घुमाया गया था, उसको 101 बार घुमा दिया है। दुनिया की सबसे तेज अंडर 16 हुला ऊपर, ठुला ऊपर बन गई है, या हुला ऊपर बन गई है। ठुला ऊपर और हुला ऊपर दोनों ही बोलते हैं इसको, अलग अलग जगह। जयपुर की 7 वर्ष की सिनाया है और इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भारत की सबसे कम उम्र की हुला हुप ट्रेनर भी है ये, हुला हुप की ट्रेनिंग देती है 7 साल के अंदर कि हुला हुप को कैसे घुमाने। वैसे छोटे बच्चों का गेम है, बड़े में तो फिर ऐसे कमर में इतना लचका नहीं रहता ना है। तो ये हुला हुप और सियाना बियानी का ध्यान नाम याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। जिस क्वेश्चन की भाषा आपको लगे ना थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सीधा सीधा ऐसे मान लिया करो, ये एग्जामिनर के दिमाग में आ सकता है, इसको एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जिसकी भी आपको लगे भाषा क्लिष्ट है, उसको क्या करना है, याद करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है, ठीक। नवंबर 2025 में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है राजस्थान में, और ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ना केवल इंडिया करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर में भी एक क्वेश्चन हिट बनता है। इंडिया करंट अफेयर की क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर बार बार उस तरफ क्यों देख रहे हैं, ये क्या है, जब क्लास लेते हैं ना, मेन स्क्रीन उधर लगी है, उसकी तरफ देखना पड़ता है कि ऑल फाइन है कि नहीं है। नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान के जयपुर शहर में होने जा रहा है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में हिट क्वेश्चन है। 5वें क्रम के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, नवंबर 25 के अंदर जयपुर में आयोजित होंगे। 200 से अधिक विश्वविद्यालय इसमें भाग लेंगे, 4000 से अधिक एथलीट इसमें भाग लेंगे, 20 अलग अलग प्रतियोगिताएं इसके अंदर होने जा रही है। राजस्थान के अंदर पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी हो रही है, राजस्थान पहली बार ये खेल करवा रहा है। इन खेलों का आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर पड़ती है, जयपुर के अंदर, और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी पड़ती है जयपुर के अंदर, ठीक है, आरयू, जिसके अध्यक्ष है निर्मल चौधरी, ठीक है, उन दोनों जगह पर आयोजन होगा इसके अंदर 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के अंदर। पिछले 2 दिनों से एक अलग सा ही माहौल बन रखा है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा। क्या सर, क्या बन रखा है? हमने नहीं देखा, हम तो केवल रील देखने में रह गए। जन्मदिन उत्सव चल रहा है पिछले 2 दिनों से, यानी पिछले 2 दिनों में मेरे कॉन्टेक्ट में, जिनको मैं व्हाट्सएप पे पर्सनली जानता हूँ, आज सुबह मैंने काउंट किया था 35 लोगों का बर्थडे था भाई, है लगभग 500-700 लोग जुड़े हुए, उसमें से 35 लोगों का बर्थडे था भाई। मैं तो खुद बहुत चक्का हो गया कि सब लोग इसी टाइम, ऐसा क्या उस टाइम बना था कि उसी दिन सब फिर वो ये सब ये पैदा हो गए, क्या ऐसा था? फिर एक चीज़ सोची मैंने, बोला अच्छा 1 जुलाई को स्कूल खुलती है, और जिनका 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में बर्थडे आता है ना, उसमें 90% लोग ऐसे होते हैं, उनके दादाजी जाते हैं बेटे के हाथ पकड़ के, क्योंकि पापा तो बाहर कमाने जाते हैं, पापा अगर पढ़े लिखे भी होते हैं तो पापा बाहर रहते हैं, दादाजी भी पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो इतना याद नहीं रखते, वो जाते हैं स्कूल में, बोले छोरान गालो स्कूल में, पहली क्लास में बिठानो मांग छोरान, फीस कहीं आ है, दे जा मूंग बेचा दर, फीस कहीं दिक्कत को नहीं। जर बस मार साहब भी समझ आता है, कहीं पूछा था नाम डेट कहीं, मार साहब कहता चलो भाई करो कोई एडमिशन, लिखो कि टीसी बनाओ, जर भी लिख जाता कति 1 तारीख है, आज एडमिशन करवाया, चलो 1 तारीख 5 साल का छोरा ने स्कूल गए, 5 साल पहले की डेट लिखी रेडी, फिर वो डॉक्यूमेंट में वही रहता हमेशा के लिए वही रहता, तो फिर हो जाता काम क्या, 1 जुलाई को बर्थडे प्रतियोगिता हो जाती, 1 और 2 जुलाई को खूब लोगों का जन्मदिन है, और वो सब इसी प्रकार से पैदा हुए हैं। बाकी एक्चुअल जन्मदिन है उनका अलग है। अब एक्चुअल घर वालों से पूछे ही क्या है, पश्चिमी राजस्थान में तो हमारे चल जाओ, हम तो पूछ लेंगे, दादी से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, भाई मम्मी दादी बता कब पैदा हुए थे, जगह साल आपने तिल विहान भेजाई 20 साल भी पहले गाड़ काड़ा पड़ियो, बट भी अगले साल तिल छोका यार तुझे में, अरे यार तिल कद दियो, मन गाइठा तिल कद दिया है। अब तो उतरते हैं 60 जिले में, किसे 60 जिले में उतरते बाठा को नहीं, तू जलिमो जी साल तो गुआर बेचे हो, तू गुआर जलिमो 20 साल हो, अब कहीं जन्मदिन की जगह यहाँ लिखूंगे गुआर, कि जबकि साल गुआर हुए भी 20 साल मारो जन्मदिन है? तो अब उनको भी नहीं बता, वो उनकी भाषा में बता दे है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक माह ने पूनम को जन्मियो, थारो दिवाली का नावण हो। अब दिवाली हर बार अलग अलग डेट को आवे,
कहीं साबु जजमेंट करूँ है, बाकी भी गलती को नहीं एक्चुअल में भी कौन बता सके। दादाजी ये काम करो, आज स्कूल खोलो, आज 5 साल पहले की तारीख लिखो थे, अब माड़ो टाबर इस दिन ही जन्मदिन मनाए। उस टाइम पता नहीं था ना उनको कि ये इस प्रकार के चौंचले भी करेंगे, उन्होंने कभी किए नहीं जन्मदिवस के चौंचले हैं, तो उनको ऐसा लगा नहीं। अब युवा पीढ़ी ये नया इनोवेशन किया कि ये ऐसे जन्मदिन मनाने लगे, तो उनकी क्या गलती है? कल को हो सकता है भाई जन्मदिवस क्यों ऐसा कोई दिवस अपने बच्चे आने वाले लगाने लग जाए, पहली बार महिला मित्र कमणी उसको एक दिवस के रूप में घोषित कर दे, तो कर दे, अपन उस चीज़ का ध्यान थोड़ी रखेंगे। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर रन अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज मैराथन का आयोजन कब किया गया? 26 जून को किया गया था भाई। 26 जून को क्यों किया गया? 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस अपन मनाते हैं। इसी दिन राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर ही 26 जून को ही रन अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज मैराथन का आयोजन किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का नवाचार था। इसका आयोजन किसने किया था? तो जयपुर के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जयपुर के क्या राजस्थान के अंदर ही वही है, लेकिन जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। अविनाश गहलोत ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। नशे की लत के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया था। गोवा ओपन के अंदर गोल्ड मेडल आया है। क्या आया भाई? यहाँ पे गोल्ड मेडल ले आया बच्चा भाई, यहाँ पे अच्छी मेहनत की। हाल ही में गोवा में आयोजित ओपन नेशनल चैंपियनशिप में दूदू के मयंक बुर्डक ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो मयंक बुर्डक ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ओपन नेशनल चैंपियनशिप के अंदर दूदू के मयंक बुर्डक है, उन्होंने तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। आपसे पूछा जा सकता है मयंक बुर्डक का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। इस चैंपियनशिप का आयोजन गोवा के अंदर हुआ था। इसमें मयंक ने अंडर 14 तीरंदाजी में भाग लेते हुए प्रथम स्थान हासिल किया था। इनका इवेंट कौन सा था? अंडर 14 के अंदर तीरंदाजी की थी। सूजस की पत्रिका जल्दी से पढ़ो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल, रामाश्रय वार्डों में 20 लाख बुजुर्गों को स्वास्थ्य का संबल मिला। बुजुर्गों को मिल रही है निःशुल्क और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला अस्पतालों में शुरू किए गए रामाश्रय वार्ड वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य का अनुपम उपहार साबित हो रहा है। ये वार्ड जनसेवा का एक सार्थक माध्यम बनकर उभरे हैं। अब तक इस मानवीय पहल में करीब 20 लाख बुजुर्ग लाभान्वित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील नवाचार से हमारे बुजुर्गों को न केवल स्वास्थ्य लाभ मिला है, बल्कि उनके जीवन में आशा और विश्वास का नया संचार हुआ है। उपचार को लेकर उन्हें चक्कर काटने से मुक्ति मिल गई और अस्पतालों में होने वाली कठिनाइयों से वो चिंता मुक्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में 14 मार्च 2025 से प्रदेश के जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानपूर्वक उपचार के लिए रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने इस सेवा भावी नवाचार का लाभ लेने के लिए करीब 19,17,000 बुजुर्गों ने, इसमें होता क्या है कि अस्पताल के अंदर जब जाएंगे ना, तो हर अस्पताल के अंदर 5 बेड पुरुषों के लिए, 5 बेड महिलाओं के लिए लगा दिए हैं। बुजुर्ग दिखाना जाएगा, सीधा उसको ले जाएगा, उस बेड पे बिठाया जाएगा, वहीं से उसके डॉक्यूमेंट लेके पर्ची काटना, वहीं पे डॉक्टर आके देखेगा, वहाँ पर भी दवाई देगा, सारी चीज़ें वहीं पे होगी। ये किया गया क्योंकि आजकल के जो युवा है ना, मैंने कई बार देखा है हॉस्पिटलों के अंदर एक 20 साल का जवान आगे खड़ा है, उसके पीछे एक बुजुर्ग महिला है, वो पीछे से थोड़े बहुत उसका धक्का भी लग जाए तो उसको गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। पहला नंबर मेरा है वो, अरे बुजुर्ग है, आपके दादी की उम्र की है, अगर कहा सोचो आपकी दादी होती उसके सामने कोई खड़ा होता तो आपको कैसा लगता? कुछ नहीं जाता आदमी, 5-10 मिनट में आदमी कोई जीवन खत्म नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, आधुनिक युग है, समय निकलता जा रहा है, आर्थिक युग है, हर चीज़ आदमी को पैसा समय हर चीज़ की कीमत है, लेकिन इतनी भी नहीं है। आदमी अगर अपनी नैतिकता को मार कर कहीं पर भी पैसा या टाइम बचाता है ना, तो उससे अच्छा है कि वो नैतिकता को बचाने की कोशिश करे ही ना, वो नैतिक बन जाए उसके बाद बचाएं। आदमी को नैतिक भी बनना है, नहीं मैं मेरे हिसाब से तो सही हूँ, मैं तो इस लाइन में, अरे बुजुर्ग है यार, क्या क्या हो गया है? 2 कदम आगे चल जाएगा, पहले ये ले लेगा। तो सरकार अब इसके लिए ये रामाश्रय नाम की एक योजना चला रही है। ये था 2 जुलाई 2025 का राजस्थान का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।